जी, मेरा नाम ललित चोपड़ा है और मैं क्लिप वीआर कंपनी से हूँ। सर, ये जिस तरीके से चंद्रयान 3 कल पहुंच रहा है, किस तरीके की क्या स्टेज होती है, किस तरीके से कार्य करता है, पूरी डिटेल में बताइए। सर देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो डिज़ाइंड होता है, इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। इन 3 स्टेजेस में जो रॉकेट होता है वो लैंड करता है मून के ऊपर। पहली स्टेज के अंदर जो है S-200 रॉकेट का यूज़ होता है, जो कि बूस्टर्स होते हैं रॉकेट के साथ, जो एक लेवल तक GSLV को लेकर जाते हैं, जो रॉकेट का नाम है। और उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है उसमें L-110 रॉकेट का प्रयोग होता है, जो कि अपने साथ 110 टन ईंधन के लेके जाता है, जो कि यूज़ होता है तीसरे स्टेज पे ले जाने के लिए। उसके बाद C-25 जो होता है वो लैंडिंग के दौरान उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस के अंदर जो होता है एक रॉकेट GSLV जो हमने डिज़ाइन किया है वो मून पे लैंड करता है। तो अभी क्या स्टेज है, अगर आपने जानकारी बताई सर तो। अभी देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से और जो हर जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये अभी हम 25 किलोमीटर पहले मून की सतह पे लैंड करने से पहले ही वहाँ पर हैं। और ऑलमोस्ट ये जो तीसरा स्टेज है यही चल रहा है, जो कि फाइनल स्टेज है। सो अभी तो फ़िलहाल यही जानकारी है हमारे पास, जो हमारी लिमिटेड जानकारी है। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मन में अंदेशा भी है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। देखिए, जो जानकारी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं या मीडिया के थ्रू हमें जो चीज़ें पता लग रही हैं, इसके बारे में अभी तक हम देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। सारी विशेष सारी हम प्रार्थना यही कर रहे हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपरली सही तरीके से हो, क्योंकि वहाँ की जो सतह है वो बहुत ऊबड़-खाबड़ है, और वहाँ पे चट्टानें, और हालांकि हमने पूरी तैयारी करी है, जो इसरो साइंटिस्ट जितना मैंने सुना है उनको, कि इस बारी हम पूरी तैयारी के साथ गए गए हैं। और हमारे पास जो हम 2019 में लैंड करे थे, उसकी प्रॉपर जियो ट्रैकिंग है वहाँ पे, इन द सेंस कि हम कहाँ पे लैंड करे थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इस बारी तैयारी करी गई है। तो उम्मीद पूरी है कि लैंडिंग प्रॉपरली होगी। हाँ, उसके बाद भी रिस्क तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि सेंसर्स सही तरीके से काम करने चाहिए। इसके अलावा और भी जो तकनीकी चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम करती है, तभी कम्युनिकेशन फॉर्म होता है। चैलेंजिंग कितने होते हैं, अगर बात करें सर देखिए, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, इसके बारे में तो इसरो ही ज़्यादा बता सकता है। हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों ने अपनी एक पर्टिकुलर नॉलेज से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम बच्चों को के अंदर जो स्पार्क है स्पेस साइंसेस को लेकर, या किस तरीके से चीज़ें होती हैं इसरो के अंदर, एक साइंटिस्ट को और एक एस्ट्रोनॉट को किस तरीके से बाहर से एक एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ को हमने अपने ग्राफिक्स के द्वारा और इमेजेस के द्वारा असेंबल करने की कोशिश करी है, जिसको बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम करते हैं। और कोशिश यही है कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और भी लोग, और भी बच्चे प्रोत्साहित हों जाने के लिए, और उनके दिमाग में एक स्पार्क, कहते हैं ना, जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए। तो कोशिश यही है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, कुछ इसके अंदर सहयोग दे पाएँ हमारी कला से।